नमस्कार दोस्तों, अम्बे सर्विसेज चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे इंडिकैश मित्रा ऐप जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी एटीएम यूज़ कर रहे हैं उनको आईडी पासवर्ड दे देती है कंपनी। साइड अप्रूवल के लिए जब आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देते हैं तो उसी पे कंपनी जो है आपका सीएफ नंबर, यूज़र आईडी और वैन आईडी जिसमें सिक्योरिटी मनी पड़ती है वो सब कुछ स्टार्टिंग में दे देती है। लेकिन इस ऐप का यूज़ तभी हो पाता है जब आपके एटीएम में आपने कैश लोडिंग स्टार्ट कर दिया हो, कैश लोडिंग कंटिन्यू हो रही है, तब जा कर के ये ऐप में आपका ये डिटेल्स शो करेगा। इसके पहले आप सिर्फ इसका लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने में भी अगर आपने एक दो बार गलत पासवर्ड डाला तो वो यूनिट कोड जो है मिसमैच हो जाएगा। फिर उसको सही कराने के लिए मशीन जब चालू होगी तभी सही करा सकते हैं, उसके पहले सही नहीं होगा। तो जब भी किसी का साइड अप्रूवल हो तो आप उसको स्टार्टिंग में लॉगिन ना करके बल्कि मशीन जब आपकी चालू हो तभी आप लॉगिन करने की कोशिश करें। और आज हम जो बताएंगे वीडियो में वो आप किस तरीके से, कुछ फ्रेंचाइजी जिनको कई सारे इशू होते हैं, जैसे ब्रांडिंग की इशू होती है कि हमारे एटीएम मशीन पे ब्रांडिंग नहीं हुआ, या हमारी मशीन में कुछ हार्डवेयर का एरर है, या कुछ भी हो, या फिर आपको 5,000 की लिमिट करानी हो एटीएम से विड्रॉल की, या 10,000 की लिमिट करानी हो, ये सब चीज़ें आप खुद ही ऐप के थ्रू कर सकते हैं। किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी वीडियो सिर्फ यही है कि आज हम आपको बता दें कि आप खुद से ही अपना काम जो है ऐप के थ्रू ही रिक्वेस्ट डाल करके कर सकते हैं। और ये मुंबई सेंट्रल में कॉल लॉग होती है, तो सीधी सी बात है, आपका सॉल्व जो है जल्दी से जल्दी कंपनी करने के लिए खुद ही टीम उसमें लगी रहती है। तो हम जो है टाटा इंडिकैश के जो है मास्टर फ्रेंचाइजी हैं और हमारा बीसी कोड जो है 8000006166 है, भरत भारद्वाज के नाम से। और हम टाटा इंडिकैश में जो है एटीएम लगाने का काम करते हैं और हमारे अंडर में कई सारी साइट्स हो गई हैं, बट हम चाहेंगे कि एक बल्क रूप में हम और भी लोग हमसे जुड़ें और भी एटीएम लगवाएं। जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके से जो है हम आपको ट्रस्ट कराएंगे। ट्रस्ट कराने के बाद जो है आप मतलब ऑफिस विजिट करा सकते हैं, आपके एड्रेस भिजवा सकते हैं, लेकिन आप तभी आगे प्रोसीड करिएगा जब आपको करना हो, एटीएम लगवाना हो। तो अब रही बात, हम फ्रेंचाइजी लोगों से बात करेंगे कि पहले आपको अपने ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको चले जाना है अपने होम वाले सेक्शन पे, 3 डॉट का यहाँ पे आप निशान देख रहे हैं, इस पर क्लिक करिए, जिसमें होम, माई एटीएम, चेंज पासवर्ड, सर्विस रिक्वेस्ट, ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। अब माई एटीएम होम तो आपका खैर खुला हुआ है अभी, लेकिन अगर आपका जैसे माई एटीएम है तो माई एटीएम्स में जैसे आपके 1 2 3 4 5 एटीएम होंगे तो उस तरीके से लिस्ट खुल करके आएगी, इस तरीके से कि इतने सारे आपके एटीएम जो है आपके में ऐड हैं ऐप में, अगर उसी नेम से अगर आपने एग्रीमेंट कराया है तो सपोज डैट कि अगर आपको ट्रांजेक्शन देखना हो तो आप ट्रांजेक्शन देखने के लिए, अब जैसे देखिए किसी किसी का ट्रांजेक्शन डाउन है, अभी नई नई साइटें हैं, बट अगर किसी का ट्रांजेक्शन अगर देखना हो तो सीधी सी बात है कि आप किसी भी ऐप में जो है लॉगिन करिए। लॉगिन करके जो है आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि सपोज डैट ये देखिए, जैसे इनका ट्रांजेक्शन था अभी, इनका ट्रांजेक्शन जो है अभी का जो है आप देख रहे हैं, टोटल ट्रांजेक्शन करंट डे जो है वो नॉन फिन जो है 101 है और फिन जो है 4 ट्रांजेक्शन है, यानी बैलेंस इंक्वायरी जो है 1 है और 4 ट्रांजेक्शन जो है कैश विड्रॉल है। टोटल जो है 104 ट्रांजेक्शन आज के हुए हैं और डिस्पेंस अमाउंट्स जो है वो 7,000 रुपये ही निकले हैं मशीन से। हालांकि इनका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है और भी एटीएम है, आप पूरा टोटल देख सकते हैं। इनका पर डे का अगर ट्रांजेक्शन आप देखेंगे तो ये है, इनका फिन का 85 जो है पर डे निकलता है, नॉन फिन 55 है। टोटल 140 ट्रांजेक्शन इनके पर डे होते हैं। जो लोग कहते हैं कि यूपीआई के आने की वजह से मार्केट में एटीएम का क्रेज़ ख़त्म हो गया, तो ऐसा मैं दिखा रहा हूँ आज आपको प्रूफ के साथ कि बिना कैश का कुछ भी नहीं हो सकता। एटीएम मार्केट अभी भी टिका हुआ है और फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो ही करेगी, डाउन नहीं हो सकती। आपको लगता होगा वो बात आपकी, चीज़ें दूसरी हैं। और सपोज डैट कि मान लीजिए कि आपका जो है कि ये एक एटीएम आईडी है, ठीक है, जो भी आपकी एटीएम आईडी होगी वहाँ पे ये नाम आ जाता है। सर्विस जो है मशीन में देख रहे हैं कि आप सर्विस में है मशीन, ठीक है। और करंट टोटल ट्रांजेक्शन जो है 21 ट्रांजेक्शन अभी हुए हैं अभी तक, सवेरे जो भी स्टार्ट हुई है मशीन, और 10 ट्रांजेक्शन नॉन कैश हुए हैं, 21 ट्रांजेक्शन कैश हुए हैं। करंट बैलेंस आप देख रहे होंगे, डिस्पेंस करंटली डे देख रहे होंगे आप, डिस्पेंस करंटली डे में 78,000 रुपये जो है कि आज निकल चुके हैं और मशीन में अभी 46,300 रुपये बचे हुए हैं। डिस्पेंस एट मतलब अब तक जो है डिस्पेंस यस्टरडे एट्स का जो मतलब यही है कि यस्टरडे का जो है 70,700 रुपये निकले थे, जो कि टोटल जो है ट्रांजेक्शन 41 हुए थे। और अप टाइम यानी मशीन जो है
कभी डाउन नहीं हुई, ना ही किसी सर्विस का इशू हुआ, ना कोई मशीन में प्रॉब्लम आई। 100% मशीन वर्क की है। ओपन टिकट में मतलब किसी भी तरीके का कोई कंप्लेंट नहीं हुआ है, यानी जीरो टिकट है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 61 में 100 की नोट जो है काउंट में देखेंगे तो 113 नोट है। जब अमाउंट में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको 11,300 रुपये आ रहा है। 200 की नोट इन्होंने लोडिंग नहीं किया है, 200 की आप लोड करते तो वो भी शो होती। 500 की नोट अभी मशीन में 70 नोट बची हुई हैं 35,000 रुपये के हिसाब से। टोटल आपका जो है नंबर ऑफ नोट जो है 183 नंबर ऑफ नोट हुए, नोटों की संख्या। और टोटल पैसा आपका जो है वो 46,300 रुपये हो गए। स्विच स्टेटस में आप देखे होंगे कि लास्ट सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन जो है आज 7 तारीख है, 3रा महीना मार्च है 2024। 1:06 तक का ये अपडेट है। 1:06 पे जो है लास्ट जो है कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कैश विड्रॉल हुआ है मशीन से। लास्ट सक्सेसफुली नॉन ट्रांजैक्शन जो है 11:55 पे हुआ था, जिन्होंने बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट या पिन चेंज कुछ भी किया होगा। इनकेस अगर आपकी मशीन से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कुछ आपको हमेशा ट्रैक रखना है कि मेरी मशीन ओके या नहीं है, तो आप मशीन स्टेटस पे चले जाइए। कार्ड रीडर कभी भी सस्पेक्टेड आएगा। वो कार्ड रीडर अगर रेड में है तो समझिए कि कार्ड रीडर का इशू है। अगर वो नारंगी कलर में है तो ये समझिए कि कार्ड रीडर सस्पेक्टेड में है, मतलब मशीन के अंदर जो है कार्ड अभी एंट्री किया गया हुआ है, तो उसका अपडेट 1 घंटे तक रहता है। वो 1 घंटे बाद ही वो जो है रिफ्रेश होकर ग्रीन में आएगा। तो 1 घंटे हो चुके हैं, इसलिए ये रिफ्रेश होकर ग्रीन में है, नहीं तो सस्पेक्टेड लिखता वहाँ पर। कैश डिस्पेंसर ओके है। कैश डिस्पेंसर मतलब जहाँ से कैश डिस्पेंस होता है, जो मशीन का पार्ट्स होता है, ये हार्डवेयर होता है एक ये, तो कैश ये डिस्पेंस जो है मशीन कर रही है, मतलब कोई भी इशू नहीं है, मशीन में कोई दिक्कत नहीं। ईपीपी जिस कीबोर्ड को जो बटन होता है उसको ईपीपी बोलते हैं, तो ईपीपी ओके है, कोई इशू नहीं है मशीन में, यानी मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। आपका डोर एक्सेस जो है कि डोर जो है आपका लॉक है, जो आपका नीचे का वॉल्ट होता है वो सारा लॉक है, कोई इशू नहीं है। कार्ड विन सेंसर यानी कार्ड का जो विन का सेंसर होता है वो भी इन है, मतलब जो आपका कार्ड विन का जो सेंसर होता है वो भी ओके है, किसी भी तरीके का कोई रेड सिग्नल नहीं। अगर गड़बड़ होती तो ये ग्रीन जितने भी दिख रहे हैं वो रेड में होते। और कैश रिजेक्टेड बिन जो छोटा सा बॉक्स होता है एटीएम में, कैसेट के ऊपर का जो बॉक्स, उसको रिजेक्टेड बिन, पर्ज बिन बोल सकते हैं, तो वो भी ओके है, वो भी लगा हुआ है। अगर नहीं लगा होता तो रेड में होता। अब अगर आप ट्रांजेक्शन देखना चाहेंगे कि इनका कल के डेट में कितना होता, डे बाई डे आप जो है ट्रांजेक्शन किसी का भी देख सकते हैं। जैसे 6 मार्च को जो है इनका 29 ट्रांजेक्शन कैश हुआ था, नॉन कैश जो है 12 हुआ। 5 मार्च को जो है 30 ट्रांजेक्शन कैश हुआ, 17 नॉन कैश हुआ। तो इस तरीके से 4, 5, 6 इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी पुराने डेट का देखना तो आप डेट सेलेक्ट करके देख सकते हैं। सपोज डेट फरवरी महीने का देखना है, इनकी मशीन देखिए 7 तारीख को ही लाइव हुई है, इसलिए अभी नई साइड है ये। यहाँ अगर इसके पुराना होता तो डिटेल्स दिखता है, 6 महीने तक का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपको सिंपली जो है 1 तारीख से सेलेक्ट करना है, 29 तारीख के बीच का कितना ट्रांजेक्शन हुआ ये डेट सेलेक्ट करिए, और ये सारे डेट सेलेक्ट करने के बाद आप सेव पे कर दीजिए, अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आपके पास पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ये फरवरी मंथ का 1 से लेके 29 तक का कितना ट्रांजेक्शन आपका हुआ। अप टाइम अगर मशीन कभी भी कोई भी गड़बड़ी हुई, लोग कहते हैं कि सर्विस अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि सर्विस का कोई इशू नहीं है। 6 मार्च को आप देखिए 100% जो है अप डाउन रही मशीन। अप टाइम मतलब कहने का मतलब कि मशीन पूरी सर्विस में थी, कोई इशू नहीं था, हमें सर्वर और कनेक्ट था। 5 मार्च को भी 83 जो है ये मशीन जो है रात में हो सकता है बंद की गई, पावर का होगा इशू, इसलिए। नहीं तो सारी मशीन देखिए, अगर आपका 50% पे आगे रुकता तो समझते कि मशीन की सर्विस ख़राब है। बट यहाँ पे आप सर्विस के बारे में भी जान सकते हैं कि टाटा की सर्विस ख़राब नहीं है, बहुत बेहतर हो चुकी है पहले से के मुकाबले। दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी लिमिट चेंज करनी हो तो, या फिर किसी भी तरीके का कंप्लेन करना हो, तो आप जो है एटीएम आईडी सेलेक्ट करिए। एटीएम आईडी सेलेक्ट करने के बाद एक, मान लीजिए कि कोई भी एक एटीएम आईडी, मैं सपोज डेट FAIN 100, ये मेरी मास्टर फ्रेंचाइजी की ऐप है, इसलिए मेरे में काफ़ी सारे एटीएम शो कर रहे हैं। तो जिसका भी होगा वो उसके बारे में, जैसे आपका होगा तो आपका एटीएम आईडी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी एटीएम पे कुछ भी इशू है उसका एटीएम आईडी से ही आप पैसा जो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इंडेंट और कैश का अगर इशू है तो आप इंडेंट करिए, यहाँ पर रीज़न भरिए कि क्या दिक्कत है। फर्स्ट इंडेंट चाहिए या ICICI बैंक का SR का इशू चल रहा है, आपका बैंक में कोई इशू चल रही है, मैनुअल इंडेंट चाहते हैं या इंडेंट डिफरेंट आ रहा है, ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। इन केस आपका हार्डवेयर का इशू है, जैसे मशीन के कोई पार्ट्स ख़राब है तो क्या ख़राब है, जैसे नेटवर्क का है, पावर का है,
आपका फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस जो है गड़बड़ है, SLM या कि सेकंड लाइन मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, डिस्पेंसर का इशू है, मशीन मॉड्यूल ख़राब है, तो ये चीज़ें आप कंप्लेन करके रिमार्क कर सकते हैं कि मेरे मशीन के साथ ये हो रहा है। आप सबमिट करिए, सबमिट करते ही 24 घंटे के अंदर आपके मशीन का जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर लिया जाएगा। हार्डवेयर है, सपोज दैट बिलिंग में जैसे कमीशन आपका नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से रीज़न डाल करके बिलिंग स्टेटस जान सकते हैं, बिलिंग अमाउंट इशू जान सकते हैं, इनवॉइस क्रिएशन जान सकते हैं कि रॉन्ग इनवॉइस है, अकाउंट नंबर चेंज करा सकते हैं आप, GST रिलेशन जो अगर प्रॉब्लम है तो वो भी करा सकते हैं आप। इन केस आपका फ्रेंचाइजी ऐप का प्रॉब्लम है तो उसमें लॉगिन करके कर सकते हैं, एग्रीमेंट का इशू है तो वो करा सकते हैं। रीलोकेशन अगर आपको कराना है, अगर किसी साइट पे आपकी जैसे सपोज इस साइट पे ATM आप नहीं चलाना चाहते, किसी अदर लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं, तो रीलोकेशन का रिक्वेस्ट डाल करके आप करा सकते हैं, वो अप्रूवल मिल जाएगा। अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी कर सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट जो भी आपके हैं वो डिटेल्स जो है आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे सपोज दैट ईमेल अपडेट करना है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये चीज़ें जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। आपका एग्रीमेंट का इशू है, अदर में कुछ होगा तो वो कर सकते हैं। ऑनरशिप मतलब आप अपने नाम से चेंज करके दूसरे नाम में जाना चाहते हैं, किसी और के नाम पे करना चाहते हैं ATM, तो वो भी हो सकता है। क्लोजर रिक्वेस्ट, इन केस अगर आपको ATM बंद करना हो तो आप यहाँ से क्लोजर रिक्वेस्ट डाल करके बंद कर सकते हैं। सेकंड ATM अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब एक और ATM लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। क्लोजर एंड रिफंड रिक्वेस्ट जो है ये भी रीओपन जो है आप कर सकते हैं, जैसे क्लोज करिए और रीओपन के लिए आप जो है कर सकते हैं। यूज़ SD एज वर्किंग कैपिटल, अगर आपने कोई सिक्योरिटी मनी जमा किया है किसी अकाउंट के लिए तो आप उसको वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट करा करके कैश लोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका माइंड चेंज हो जाए कि नहीं दूसरा मुझे ATM नहीं लगाना है, आप रिक्वेस्ट डाल करके वो ले सकते हैं। कंप्लेंट फीडबैक, आपको किसी भी तरीके का कोई कंप्लेंट करना है यहाँ से कर सकते हैं। ब्रांडिंग रिक्वेस्ट, अगर आपका ब्रांडिंग नहीं हुआ है तो ब्रांडिंग रिक्वेस्ट लिख करके यहाँ पर डाल सकते हैं आप। इनकेस आपका लिमिट चेंज करना हो, सपोज डेट मान लीजिए कि आपका लिमिट चेंज रिक्वेस्ट डालना है, यहाँ पे 5000 है तो 10,000 करनी है, 10,000 है तो 5,000 करनी है, ये 2 लिमिट आप करा सकते हैं। 5,000 से लेकर 9,000 की 10,000 के बीच में कोई भी लिमिट आप आराम से करा सकते हैं। 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 जो चाहे वो लिमिट चेंज कर सकते हैं आप, जब चाहे तब आप इसका रिक्वेस्ट डालिए। 3 से 4 दिन में ये लिमिट अपने आप आपके ATM पे अपग्रेड हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपका ट्रेनिंग रिक्वायर्ड करते हैं या लीगल चाहते हैं या फिर FNP करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। और आज की जो हमारी यही वीडियो थी कि हम आप जो है किस तरीके से आपको जो है ATM के बारे में अपडेट दे पाएँ और कैसे आप इंडिकैश मित्रा को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। आगे भी हम आपको ATM से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको कल को कोई फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। जो भी ATM फ्रेंचाइजी होंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो इसी तरीके का कोई ऐप है जो कि हिटाची का जो आप यूज़ करते हैं ऐप, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा, बट ये वीडियो हमारी इंडिकैश मित्रा ऐप के लिए थी। इनकेस अगर कोई ATM लगवाना चाहे तो प्लीज़ आप हमें कॉल करके कभी भी ATM लगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।